लखीमपुर डबल मर्डर केस में सुहेल, जुनैद, आरिफ, हाफिज समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां हत्या के बाद 2 दलित सगी बहनों का शव फांसी के फंदे में पेड़ पे झूलता मिला। मृतक के परिवार ने पड़ोसी गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिवार के मुताबिक बीते बुधवार को दोपहर 3 बजे बाइक सवारों ने उनकी बेटियों को जबरन उठाया। हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में रोष देखा जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एक्शन मोड में है। जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब आज फिल्म अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया गया। नोरा फतेही आज सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंच सकती हैं। नोरा फतेही से 2 सितंबर को पूछताछ की गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस से बुधवार को 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज से शुरू होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद दोनों की आमने सामने की पहली बैठक होगी। इसके अलावा मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान कई रणनीतिक मुद्दों, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र और G20 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का परिणाम जारी करेगी। वहीं दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स ने DU को CUET फॉर्म भरते समय विकल्प में नहीं चुना था, उन्हें एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने में समस्या आ रही है। अब उन विद्यार्थियों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपने विकल्पों में बदलाव करने का मौका दिया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो के कांस्य पदक मुकाबले में स्वीडन के एमा जोना मालमग्रेन को हराकर इस स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। पहले मुकाबले में एशियाई चैंपियनशिप 2022 की रजत पदक विजेता मंगोलिया की खुलन बटखुयाग से हारने के बाद विनेश ने रेप चेंज दौर के माध्यम से कांस्य प्लेऑफ में जगह बनाई। बटखुयाग के फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश को रेप चेज दौर में मौका मिला था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, मगर उनकी पार्टी तोड़कर नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। इस बार गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां राज्य के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए बीजेपी का कमल थाम लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो, उनके समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। कोलकाता में कल हुई हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता राज में पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो गया। राज्य के अलग अलग जिलों में सर्वे टीम मदरसों में पहुंची और मदरसा संचालकों से सवाल जवाब किए। इस बीच मदरसा एसोसिएशन ने सर्वे पर नाराजगी जाहिर की। इस पूरे सर्वे को प्रताड़ित करने वाला बताया गया, जिसे लेकर योगी सरकार को खत लिखा है। वहीं ओवैसी भी सर्वे को लेकर लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी समुदाय के लोग काफी दिनों से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे थे। यूपी में 13 जिलों के गौंड जाति को भी एसटी में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को अमेरिकी सहयोग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ ने चिंता जताई। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पैकेज देने का फैसला किया, जिसका भारत ने विरोध किया। राजनाथ सिंह ने फोन पर अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाकियों की तलाश जारी है। बिहार के बेगूसराय शहर को मंगलवार की शाम 5:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने दहला दिया। नेशनल हाईवे 28 पे निकले इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई जगहों पे गोलीबारी की। इस गोलीकांड में 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई। गोलीकांड के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश राज में जंगल राज है। वहीं फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों की नई तस्वीरें अब सामने आई हैं। समंदर के रास्ते पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। गुजरात के कच्छ में एटीएस और कोस्टल गार्ड के साझा ऑपरेशन में 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। साथ ही 7 पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस के मुताबिक हेरोइन को गुजरात तट पे उतारे जाने के बाद सड़क मार्ग के जरिए पंजाब ले जाया जाना था। बीसीसीआई पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के तहत सौरभ गांगुली, जय शाह अपने पद पे आने वाले 3 साल तक बरकरार रह सकते हैं। यानी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह के कार्यकाल पे अभी कोई संकट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, बीसीसीआई के कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 कार्यकाल के बाद ऐसा करना होगा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उथप्पा ने 15 अप्रैल 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। इंदौर में हुए अपने डेब्यू मैच में रॉबिन ने ओपनिंग करते हुए 86 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया ने यह मैच 7 विकेट से जीता था। तमिलनाडु के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अब तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा सुबह के नाश्ते से वंचित नहीं रहेगा। अब हर बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुबह का नाश्ता स्कूल में परोसा जाएगा, जिसके लिए सीएम एमके स्टालिन ने मदुरई में फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम का शुभारंभ किया और मदुरई के एक स्कूल में बच्चों के साथ सुबह का नाश्ता खाया। इस मौके पर सीएम के साथ नाश्ता करने वाले बच्चे काफी खुश थे। ये तस्वीरें शाहजहांपुर की जिला जेल की हैं, जहां एक महिला कैदी के मां बनने पर जश्न का माहौल है। इस जश्न में न सिर्फ महिला कैदी शामिल हुई, बल्कि जेल के भी स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेल अधीक्षक ने नवजात बच्ची को गोद में लेकर कैंडल जलवाकर केक कटवाया और सभी बच्चों को अपने हाथ से केक खिलाया। साथ ही सभी बच्चों को चिप्स और फल भी भेंट किए गए। बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एक नई पत्रिका शुरू की है, जिसका नाम BLOE पत्रिका रखा गया। इस पत्रिका के माध्यम से चुनाव आयोग राज्यों में फैले BLO से सीधा संवाद स्थापित करेगा, ताकि देश के एक वोटर को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। बदलते वक्त के साथ कश्मीर भी तेजी से बदल रहा है। युवा नए नए व्यवसाय और स्टार्टअप्स में हाथ आजमा रहे हैं। श्रीनगर के उबैद नजीर ने डल झील के पास साइकिल किराए पे देने का काम शुरू किया। इस नए स्टार्टअप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना भी है। उबैद नजीर की इस पहल को पर्यटकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोग भी साइकिल रेंट पे लेकर उबैद नजीर का उत्साह बढ़ा रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपिक सुरजीत सिंह रंधावा के नाम को जीवित रखने के लिए जालंधर में हर साल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। पिछले 39 सालों में जालंधर के केवल पार्क में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी इंडिया की लिस्ट में इसे A ग्रेड का टूर्नामेंट माना जाता है। इस साल भी ये टूर्नामेंट केवल पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पे हैं। ये तस्वीरें पौड़ी नेशनल हाईवे की हैं, जहां जंगल से भटकता हुआ एक हाथी का बच्चा कोट द्वार की सड़क पे आ गया, जिसे देखते ही कार सवार मुसाफिरों ने रुकना मुनासिब समझा। लेकिन मुसाफिरों की सावधानी के साथ समस्या खड़ी हो गई। कई गाड़ियों की रफ्तार रुकने से 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। किसी तरह से हाथी ने जब अपना रास्ता जंगल की तरफ किया, तब कहीं जाकर लोगों को राहत मिली।